पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं माहिर अमराज नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, यानी ENT स्पेशलिस्ट हूँ प्लस हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कराची पार्क लेन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ माइग्रेन, यानी कि सर की दर्द। अच्छा, माइग्रेन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 90% लोग जो मेरे पास सर दर्द लेके आते हैं वो इसको नाम लेके आते हैं इसका कि सर हमें माइग्रेन है। जो आज समझाने का मकसद है वो ये है कि हर सर दर्द को आप माइग्रेन का नाम नहीं दे सकते। अब रिगार्डिंग ENT, जो मैं ENT में हूँ और हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये आपको समझाना है कि आपने कैसे इसको लेके चलना है इस सर दर्द को। अच्छा, बहुत से ऐसे हमारे पास पेशेंट है जो कहते हैं सर हमारी राइट साइड की पूरी हेडेक में दर्द है, तो लेफ़्ट साइड के सर में दर्द है, कुछ कहते हैं हमारे पीछे दर्द है, कुछ कहते हैं हमारे फ्रंटल में दर्द है। वो हर किसी का एक फ़र्क वजह है। जो आज टॉपिक मैंने तैयार किया वो सिर्फ इसलिए तैयार किया कि हमारे जो सर दर्द की नौइयत है वो कहाँ कहाँ से आती है। जैसे ही आप लोगों को सर दर्द स्टार्ट हो, यानी कि आपके हेडेक स्टार्ट हो, तो प्लीज़ उसको लिंगर ऑन मत कीजिएगा। और ठीक है, लोग घर में थोड़ी रेमेडीज़ लेके चलते हैं, जैसे पैराडोल खा लेते हैं या कोई अच्छी एस्पिरिन टाइप कोई चीज़ खा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। बट मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वजह नहीं पता करेंगे और आप यू कीप ऑन टेकिंग दीज मेडिसिन्स, तो एक तो वजह पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस अगर वो आर्टरी यानी कि जो हमारी सप्लाई करती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो वो फिर परमानेंट वैसी की वैसी रहती है। जो मर्ज़ी आप कर लें, सिर्फ दवाई से ठीक होगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज आप लोग बहुत लेट आते हैं, 2-2 साल 3-3 साल की सर दर्द के बाद आते हैं, तो इट इज़ अनेबल डिफ़िकल्ट टू कैच कि वो कॉज़ क्या है। अब हम इसकी वजूहात के ऊपर चलते हैं। स्टार्टिंग के एक छोटा बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि कैटेगराइज करूँगा मैं और आप लोगों को समझ आएगा, बच्चों के सर में दर्द होती है और मैंने देखा कोविड के बाद बहुत सर में दर्द शुरू हो गई है। वजह इज़ योर स्क्रीन टाइम। वन, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये तवज्जो नहीं देते कि वो कितना ऐसे झुक के अपने वो लैपटॉप या आईपैड या फ़ोन्स के ऊपर है। बिकॉज कोविड में जो हम लॉकडाउन में थे तो नेचुरली यही एक सोर्स था कम्युनिकेशन का, पढ़ाई का, चीज़ों का। और वो कोविड तो ख़त्म हो गया लेकिन वो सोर्स ख़त्म नहीं हुआ। वो बस ये हुआ कि वो क्लासेस से गेम्स में शिफ्ट हो गया, क्लासेस से यूट्यूब पर शिफ्ट हो गया और हम उसको इग्नोर करते गए। तो मैंने देखा है जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं विद हेड एक, विच इज़ वेरी अनकॉमन, दैट इज़ द स्क्रीन टाइम कि आप जो बच्चों को दे रहे हैं। प्लस जो बैठ के वो वहाँ खाना खा रहे हैं, जो बैठ के वो हैवी फूड्स खा रहे हैं, फैटी फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से भी उनका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर चाइल्डहुड हेडेक्स कि आपके बहुत ज़्यादा कंटेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं और यू डोंट एक्सरसाइज, यू डोंट वॉक, एंड नेचुरली द चिल्ड्रन विल गेन वेट, वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह अगर हम देखें रिगार्डिंग ENT, बाकी तो और बहुत सी वजूहात है, लेकिन हम बच्चों को आई साइट ज़रूर चेक कराते हैं। दैट द सेम गोज़ फॉर एन एडल्ट कि आँखें ज़रा सी भी कमज़ोर होंगी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी अगर ज़रा सी भी आँखें कमज़ोर हों तो हमारा दिमाग कितना फोकस कर रहा होता है और उसकी हेडेक जो है ना वो 2-3 महीने बाद ही आएगी, एकदम तो नहीं आएगी ना। ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने सिस्टम एक दिया हुआ है ऐसे कि वो एडजस्ट करता है, क्योंकि उनको पता है कि इंसान फ़ौरन नहीं अपनी चीज़ों के पीछे जाता, तो उसने बहुत बॉडी में रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म दिया हुआ, एक आर्मी दी हुई है जो हमारी इन चीज़ों से लड़ती है। और फिर हम उसको इग्नोर करते रहते हैं अनटिल अनलेस इट कम्स डाउन टू -1 और -2। फिर जाके आप कहते हैं, जब वो बच्चा कहता है कि मामा मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन इट इज़ फ़ायदेमंद, इट इज़ यू हैव टू कैच इट अर्लियर। इसको पहले ही पकड़ें ताकि हम इसको ठीक कर सकें। तो हेडेक चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आई साइट सॉरी, प्लस नाक नाक के अंदर हम देखते हैं कि अगर गोश्त बच्चे के फूले में है या नाक में कोई नज़ले की शिकायत है उस बच्चे को और ही कीप ऑन स्निफिंग, यूँ करता रहता है वो हर वक्त, तो प्लीज़ उसको चेक कराएं। बिकॉज कुछ ऐसी दवाइयाँ आप लोग देते हैं घर में या हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे क्या होता है कि वो अगर हम 7 दिन के लिए कह रहे हैं तो या तो पेशेंट 3 दिन खाएगा या पेशेंट 2 महीने खाएगा। अब जब वो लंबे के लिए खाते हैं तो उनका रेशा जो है वो जमना शुरू हो जाता है, उनके साइनसेस सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो साइनसेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी और बहुत सी वजूहात है, लेकिन दैट कम्स इन अंडर मेडिकल और न्यूरो डोमेन, लेकिन मैं अपने ENT के लिहाज से बात करूँगा। फिर हम आते हैं एडल्ट में। जो एडल्ट और जो बूढ़े हैं जो मेरे पास आते हैं हेडेक के साथ,
अच्छा, मैं ना सिस्टम जो चेक करवाता हूँ, फीमेल अगर मेरे पास आ रही है, बिकॉज 90% ऑफ फीमेल व्हाट आई हैव सीन इज दे आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, बिकॉज दे टेल के सर हमें माइग्रेन है, और वो डॉक्यूमेंट भी लेके आते हैं। बट उसकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, यू गो फॉर MRI ब्रेन, यू गो फॉर एक्सरे नेक, ये बहुत सारे। लेकिन पहले बेसिक चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। मैं सेंट्रल चीज़ें उनकी बहुत चेक करता हूँ। वन, जिस तरह एसिडिक, अगर एसिडिटी है, अगर कम फ्रॉम डाउन एंड अप, कि अगर एसिडिटी है और वो ऑन एंड ऑफ हो रही है, तो वो कमर में दर्द भी जाएगा, उसके सर में भी दर्द होगी। ज़रूरी नहीं कि वो पेट में दर्द हो, क्योंकि वो होती है 2 मिनट के लिए, फिर वो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन करता है। सेकेंड इज़ आई साइट। ऑफ कोर्स मैंने आपको आई साइट बताया था कि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। देन इज योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड एक लेवल दिया हुआ है, इतनी रिसर्च करके बाहर से हमारे पास आया हुआ है, लोग इस पर कितने हज़ारों सालों से रिसर्च करेंगे ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। ज़ाहिर बात है उसकी एक वजह है जिसकी रेंज दी हुई है कि 120 130 इज़ नॉर्मल, नीचे वाला 70 to 80 और 60 to 80 इज़ नॉर्मल। तो उसकी वजह यह है कि उसमें बीमारियां नहीं लगती, उसमें हेडेक नहीं होती, उसके अंदर बॉडी पेन्स नहीं होती, और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। अगर वो नीचे जा रहा है, जहाँ आई हैव सीन लॉट ऑफ लेडीज़ विद कमिंग एट 100/60 और 80/60, तो वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें रेमेडीज़ हैं, उसके अंदर सॉल्टी थिंग्स खिलाते हैं, ORS पिलाते हैं। वो एक लेवल पे आएगा तो बॉडी मेंटेन करेगी। बॉडी कहीं ना कहीं अलार्म देती है अगर आपकी सेंट्रल सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर रहा। उस अलार्म में एक अलार्म हेडेक भी है, सुस्ती है, बॉडी पेन्स है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो 2 किस्म का होता है, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। देन नोज़, कि अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके नाक बंद है, कोई चीज़ें ऐसी ख़राब हैं, एलर्जिक रिएक्शन है, नाक के गोश्त फूले हुए हैं, तो आपको वो चेक कराना ज़रूरी है। आईसाइट चेक कराना ज़रूरी है। आपकी हार्मोनल इश्यूज़, लेडीज़ में हार्मोनल इश्यूज़, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके हेडेक थी, मैंने हर चीज़ करा ली, लेकिन सब कुछ क्लियर था। मैंने उसके हार्मोन्स कराए, हार्मोन्स के अंदर उसका थायराइड थोड़ा सा ख़राब था, विच वॉज हाइपरथायराइडिज्म। तो मैंने उसको दवाई शुरू की और इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है वो 6 महीने में उसकी हेडेक चली गई। सो देयर आर डॉक्यूमेंट्स कि अगर आपकी बॉडी के हार्मोन्स ख़राब होंगे तो वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी हेडेक को ईजी मत लीजिएगा। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ठीक हो सकती है, एक बीमारी नाक में होती है स्पर। अब मैं ENT के डोमेन में आ रहा हूँ। स्पर इज़ द एक्स्ट्रा बोन ग्रोइंग ओवर द बोन। वो एक हड्डी के साथ एक ऐसी नोक बन जाती है जो कि आपके नाक के गोश्त को जब टच करती है तो वो हेडेक करता है। वो बगैर ENT के पास जाए हुए और बगैर एंडोस्कोप डाल के चेक किए हुए नहीं नज़र आती। और अगर आप नेट पे सर्च करें SPURR, आपको उसमें मिलेगा कि इसकी एक ही साइन है, दैट इज़ हेडेक। ना उसमें ज़्यादा नाक बंद होता है, एक ही ब्लीडिंग हो सकती है या फिर सर में दर्द हो सकती है। प्लीज़ अपनी हेडेक को ईजी मत लीजिएगा, इसको माइग्रेन का नाम मत दें। येस, माइग्रेन है ज़िंदगी में, एंजाइटी के अंदर हो जाता है, स्ट्रेस के अंदर हो जाता है, बट ये ठीक भी हो सकता है ना। तो इसलिए अपने करीबी ENT डॉक्टर के पास जाएं, अपना नाक चेक कराएं, अपनी बेसिक चीज़ें चेक करें और फिर इसको ठीक करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।